क्या आपने कभी भगवान शिव की नटराज मूर्ति को ध्यान से देखा है? उनके एक हाथ में डमरू की थाप गूंज रही है, दूसरे हाथ में अग्नि की लपटें नाच रही हैं। एक पैर हवा में स्वतंत्रता से उठा हुआ है और दूसरे पैर के नीचे एक छोटा सा दानव दबा हुआ है। आखिर यह दानव है कौन? वह शिव के पैरों तले क्यों दबा है? और इस नृत्य में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है? आज आत्मा की बात में हम इस गहरे रहस्य को सरल, स्पष्ट और दिलचस्प तरीके से खोलेंगे। तो तैयार हो जाइए और चलिए नटराज के तांडव नृत्य में छिपे ब्रह्मांड के रहस्य को समझते हैं। शिव का नटराज स्वरूप सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह जीवन, संतुलन और आध्यात्मिक जागृति का एक जीवंत प्रतीक है। यह स्वरूप 7वीं से 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में खास तौर पर विकसित हुआ। तमिलनाडु का चिदंबरम नटराज मंदिर इसका सबसे सुंदर और ऐतिहासिक प्रमाण है। इस मंदिर में महर्षि पतंजलि, जो योग के जनक माने जाते हैं, ने शिव को नृत्य के देवता और योगेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया। नटराज का तांडव नृत्य सृष्टि की पूरी कहानी कहता है, निर्माण, पालन और विनाश। यह नृत्य ब्रह्मांड की गति, जीवन की लय और निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है। कल्पना करें, जैसे एक नर्तक मंच पर हर कदम के साथ कहानी बुनता है, वैसे ही शिव का तांडव ब्रह्मांड की हर धड़कन को व्यक्त करता है। लेकिन इस नृत्य का सबसे बड़ा रहस्य है उनके पैरों तले दबा वह छोटा सा दानव, जिसे अपस्मार कहते हैं। आइए इस रहस्यमयी दानव की कहानी को और गहराई से समझते हैं। अपस्मार, जिसे मुयालक भी कहते हैं, हमारे अंदर की कमियों का प्रतीक है। अज्ञानता, अहंकार और मिर्गी जैसी मानसिक व शारीरिक बीमारियां। स्कंद पुराण के अनुसार अपस्मार एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे अमृता का वरदान मिला था। वह अपनी जादुई शक्ति से लोगों का ज्ञान, चेतना और मानसिक संतुलन छीन लेता था। इससे लोग भूलने की बीमारी, मिर्गी और मानसिक अशांति से पीड़ित हो जाते थे। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह खुद को सबसे ताकतवर और अजेय समझने लगा। एक प्राचीन कथा हमें बताती है कि कुछ साधुओं को अपनी तपस्या और सिद्धियों पर बहुत घमंड हो गया। उन्होंने अपस्मार को उकसाया कि वह भगवान शिव और माता पार्वती पर हमला करे। अपस्मार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और माता पार्वती की चेतना छीन ली, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर भगवान शिव का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने अपने डमरू को 14 बार जोर जोर से बजाया। उसकी गूंज इतनी तीव्र थी कि पहाड़ हिल गए और अपस्मार डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तब शिव ने अपने नटराज रूप को धारण किया, एक ऐसा रूप जो शक्ति, संतुलन और सुंदरता का संगम था। उन्होंने तांडव नृत्य शुरू किया और अपस्मार को अपने दाहिने पैर के नीचे दबा लिया। इस खास मुद्रा को अंजलि मुद्रा कहते हैं, जो संतुलन, विजय और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। नटराज की मूर्ति में हर हिस्सा एक गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश को समेटे हुए है। आइए इन प्रतीकों को एक एक करके समझें। उठा हुआ बायां पैर, यह आत्मा की स्वतंत्रता और जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने डर, कमियों और सीमाओं से ऊपर उठकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ ढहता है, वैसे ही हमें अपने मन के बंधनों को तोड़ना है। हम सभी ने भगवान शिव के नटराज रूप को कई बार देखा है, किंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है? आमतौर पर देखने से हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, किंतु नटराज की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे आपको वो दिख जाएगा। क्या आपको पता है कि वास्तव में वो है कौन? आइए आज इस लेख में हम उस रहस्यमयी दानव के विषय में जानते हैं। भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है, उसका नाम है अपस्मार। उसका एक नाम मुयालक भी है। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता एवं विस्मृति का जनक बताया गया है। इसे रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। आज भी मिर्गी के रोग को संस्कृत में अपस्मार ही कहते हैं। योग में नटराजासन नामक एक आसन है, जिसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से मिर्गी के रोग से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। उसे लापरवाही एवं मिर्गी के रोग का प्रतिनिधि भी माना गया है। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचता रहता था।
उसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मिर्गी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी इस शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार अनेक आरषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़ कर उठ गई। इससे उन अर्षियों को बद्धा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया। तब उन ऋषियों ने वही उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से ही अपस्मार का सृजन किया। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गई। ये देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित हो स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने उसका वध इसीलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अमर था और दूसरे उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों में विद्या को प्राप्त करने के प्रति सम्मान समाप्त हो जाता। जब उन साधुओं भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में न आए। एक बार भगवान शंकर के मन में एक अलौकिक नृत्य करने की इच्छा हुई। उसे देखने के लिए सभी देवता, यक्ष, ऋषि, गंधर्व इत्यादि कैलाश पर एकत्र हुए। स्वयं महाकाली ने उस सभा की अध्यक्षता की। देवी सरस्वती तन्मयता से अपनी वीणा बजाने लगी। भगवान विष्णु मृदंग बजाने लगे। माता लक्ष्मी गायन करने लगी। परमपिता ब्रह्मा हाथ से ताल देने लगे। इंद्र मुरली बजाने लगे एवं अन्य सभी देवताओं ने अनेक वाद्य यंत्रों से लयबद्ध स्वर उत्पन्न किया। तब महादेव ने नटराज का रूप धरकर ऐसा अद्भुत नृत्य किया जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस मनोहारी नृत्य को देखकर सभी अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो सभी ने एक स्वर में महादेव को साधुवाद दिया। महाकाली तो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा, प्रभु, आपके इस नृत्य से मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मुझे आपको वर देने की इच्छा हुई है, अतः आप मुझसे कोई वर मांग लीजिए। तब महादेव ने कहा, देवी, जिस प्रकार आप सभी देवगण मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के सभी प्राणी भी हों, यही मेरी इच्छा है। अब मैं तांडव से विरत होकर केवल रास करना चाहता हूँ। ये सुनकर महाकाली ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया और स्वयं श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन पधारी। भगवान शंकर ने राधा का अवतार लिया और फिर दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ महारास किया, जिससे सभी पृथ्वीवासी धन्य गए। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज स्वरूप ये शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं। महादेव का नटराज स्वरूप पाप के दलन का प्रतीक तो है ही, किंतु उसके साथ साथ आत्मसंयम एवं इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। जय श्री नटराजन।